रिसेंटली इंडिया के ड्रग्स कंट्रोलर ने अप्रूव कर दिया है फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप क्लास डी बायोमेडिकल डिवाइस जिसका नाम है चोल्डम्स। ये काफ़ी प्रकार की जो स्किन पे घाव हो जाते हैं उसको ट्रीट करेगा और बहुत रैपिडली ट्रीट करेगा। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में पढ़ेंगे, क्या इसके फ़ायदे हैं, ये कितनी कॉस्ट यहाँ पे कम कर देगा, जो इलाज पहले 10,000 में संभव था उसे ये 2,000 में कर देगा। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम रिलेट कर सकते हैं जीएस पेपर 3 और वहाँ पर टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा इस वीडियो में हम काफ़ी सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे, जानेंगे कि CDCSO क्या है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा NPPA इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एक बहुत इम्पोर्टेंट कि जो भी मेडिकल डिवाइसेस हैं इंडिया में उनका क्लासिफिकेशन करा गया है, तो मेडिकल डिवाइसेस के क्लासिफिकेशन के बारे में भी यहाँ पे जानेंगे। क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, जिसको अभी क्लास D की कैटेगरी में रखा गया है चोल्डम्स को। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेडिकल डिवाइसेस की जब बात आती है तो उसमें कई तरह के सर्जिकल इक्विपमेंट्स आते हैं, कार्डियक इमेजिंग आती हैं, दिल की इमेजेस जो ली जाती हैं, CT स्कैन, एक्सरे, और जितने भी मेडिकल डिवाइसेस हैं उनको 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्स अंडर मेडिकल डिवाइस रूल 2017 का ये रूल्स हैं। इसके बेस पर इसके अंदर यहाँ पे मेडिकल डिवाइसेस को 4 क्लासेस में बांटा है। रिक्स के बेस पर क्लास A में ऐसे डिवाइसेस हैं जिनका रिक्स लो है, क्लास B के अंदर लो टू मॉडरेट रिक्स के डिवाइसेस हैं, क्लास C के अंदर मॉडरेट टू हाई रिक्स के डिवाइसेस हैं, और क्लास D के अंदर ऐसे डिवाइसेस हैं जो बिल्कुल हाई रिक्स के हैं। जैसे क्लास A के अंदर सर्जिकल डिज़ाइन के डिवाइसेस आते हैं, अल्कोहल स्वैप्स आती हैं। इसके अलावा क्लास B के अंदर प्रेगनेंसी किट आती है जो प्रेगनेंसी को टेस्ट करती है। BP मॉनिटरिंग डिवाइसेस आते हैं जो ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करते हैं कि ब्लड प्रेशर बॉडी के अंदर कितना है। इसके अलावा क्लास C के अंदर पेस मेकर आता है। ये है पेस मेकर जो बॉडी के अंदर इम्प्लांट करा जाता है जब बॉडी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा धड़कने लगती है या बहुत कम धड़कने लगती है, तो यहाँ पे इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत रहती है कि हार्ट बीट को एक नॉर्मल रेंज में रखा जाए। तो पेस मेकर क्लास C के अंदर आता है। और क्लास D के अंदर कार्डियोवास्कुलर मॉनिटर जो हमारे पूरे दिल को यहाँ पे मॉनिटर करता है। और एक होता है कैथेटर, और कैथेटर भी क्लास D के अंदर आता है। कैथेटर की मदद से यूरिन को कलेक्ट करा जाता है, ये एक नली होती है। तो चोल्डम्स जो है ये क्लास D का मेडिकल डिवाइस है, क्लास D के अंदर आता है। ये एनिमल ड्राइव्ड क्लास D बायोमेडिकल डिवाइस है, यानी कि एनिमल के ड्राइवेट्स इसमें इस्तेमाल करे गए हैं, यानी कि इसमें एनिमल के ड्राइवेट्स का इस्तेमाल करा गया है। एनिमल के फैट का कह सकते हैं या ब्लड का कह सकते हैं, ये सब एनिमल ड्राइवेट्स होते हैं। और चोल्डम्स को जो डेवलप करा गया है वो SCTIMST के द्वारा करा गया है, जिसको श्री चित्र ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है जो DST के अंदर आता है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ये फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है इंडिया का जिसने क्लास D मेडिकल डिवाइसेस को भी डेवलप करा है, और वो है चोल्डम्स, जो कि मीट करता है CDSCO के स्टैंडर्ड्स। CDSCO ने कुछ स्टैंडर्ड सेट रखे हैं जब किसी मेडिकल डिवाइसेस को क्लास D की कैटेगरी में रखा जाएगा, और उसी को ये अप्रूव करता है। तो अभी रिसेंटली CDSCO ने इसे अप्रूव करा है चोल्डम्स को। तो चोल्डम्स जो है कई तरह के जो स्किन में वाउंड हो जाते हैं, जो त्वचा पे घाव हो जाते हैं, उनको ट्रीट करता है। ये घाव जलने की भी हो सकते हैं कि इंसान की बॉडी जल गई तब जो वाउंड हो जाते हैं, या कोई डायबिटिक वाउंड्स होते हैं, डायबिटीज़ की वजह से भी घाव हो जाते हैं, जैसे कि ये डायबिटीज़ की वजह से इस तरह के घाव देखे जाते हैं बॉडी पे। और जब ये ट्रीटमेंट करेगा तो जो ट्रीटमेंट में स्कारिंग होती है, जो निशान वगैरह पड़ते हैं बॉडी पे, वो बहुत कम लेवल पे देखे जाते हैं। और ये शो करता है ग्राफ्ट असिस्टेड हीलिंग। ग्राफ्ट असिस्टेड हीलिंग का मतलब ये है कि लेग की जो स्किन है उस स्किन को फेस की स्किन के लिए यूज़ करा जा सकता है, इसे ग्राफ्टिंग बोलते हैं। और जब इसकी कॉस्ट कम होगी तो इसको हम इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकते हैं चोल्डम्स को, जिससे एक इनकम जनरेटेड अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया को मिल सकती है। हालांकि इस इंस्टीट्यूशन की एक रिसर्च टीम है जो अभी एक इंजेक्टेबल जेल पर काम कर रही है कि जेल कार्डियक इंजरीज़ को ट्रीट करने में मदद करेगा। जो इंजरीज मायोकार्डियल
इन्फेक्शंस के कारण होती हैं, जिसको हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। यानी कि हार्ट अटैक के कारण जो इंजरीज हो जाती हैं, उन इंजरीज़ को ये ट्रीट करने में मदद करेगा, जो जेल पर अभी काम कर रही है रिसर्च टीम। देखिए, जितने भी मेडिकल डिवाइसेस हैं उनको रेगुलेट करा जाता है एज अ ड्रग्स के रूप में, कि वो ड्रग्स हैं अंडर ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940। CDSCO सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, एक रेगुलेटिंग बॉडी है, जो जितने भी तरह के जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनको रेगुलेट करती है, और जितने भी फार्मास्यूटिकल्स हैं। NPPA को एम्पावर करा गया है ड्रग्स प्राइस कंट्रोलर ऑर्डर 2013 के द्वारा, जो कंट्रोल करता है जितने भी ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस के प्राइस हैं। यानी कि CDCSO का काम है अप्रूव करना मेडिकल डिवाइसेस को, और प्राइस वगैरह जो इनके सेट करे जाते हैं वो NPPA के द्वारा करे जाते हैं। जो भी बाहर से ड्रग्स आती है उसको इम्पोर्ट को अप्रूव करने का काम CDCSO का है। कोई भी नई ड्रग्स जो आती है उसको भी अप्रूव करने का काम CDCSO का है। जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसको भी यही अप्रूव करता है, और जितने भी लाइसेंस वगैरह होते हैं उनको भी यही अप्रूव करता है एज अ सेंट्रल लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी। NPPA एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर आता है। तो याद रखना, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर आती है, जिसको 1997 में सेटअप करा गया था। और जितने भी ड्रग्स के जो प्राइस हैं उनको जो इंश्योर करता है ताकि एक रीजनेबल प्राइस यहाँ पे बना रहे ड्रग्स का। और CDCSO जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एक यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं रिलेटेड टू चोल्डम से। तो चोल्डम इज़ अ स्किन वाउंड हीलिंग मटेरियल। ये एक ऐसा मटेरियल है जो स्किन की जो घाव होते हैं उसको हील करता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, क्लास D डिवाइसेस इंक्लूड ओनली चोल्डम्स, कि क्लास D डिवाइसेस के अंदर जितनी मेडिकल डिवाइसेस हैं उसमें केवल चोल्डम्स ही है, जबकि अभी हमने पढ़ा है कि उसके अंदर कार्डियोवास्कुलर मॉनिटर, कैथेटर ये भी मौजूद है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत और फर्स्ट वाला सही। इसका आंसर फर्स्ट है।